नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 4 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आपको जो हमारी वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएंगे, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है y बराबर 3x प्लस 5 का हल है। तो यहाँ पे दिया ऑप्शन एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है और कोई हल नहीं। सॉरी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि y बराबर 3 + 5 का हल है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जिस भी समीकरण में क्या है, जिस भी समीकरण में दो चर हो, क्या हो, दो चर हो, तो समझ लेना है कि उसके अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। ठीक है। और यदि एक चर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x + 3 = 0, तो इसमें एक चर दिया है तो इसका केवल होगा एक हल। क्या होगा? एक हल। और यदि दो चर हैं तो कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अगला क्वेश्चन दिया है समीकरण x - 2y = 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है? तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण क्या दिया है, x - 2y = 4। ठीक है। इसका मतलब है ये जो पहला मान लिखा होता है ये x का होता है और ये दूसरा मान जो होता है ये y का होता है। ठीक। अब हमें यहाँ से इन दोनों मानों को रखना है, x की जगह कितना 4 और y की जगह क्या रख देना है 0। ठीक है। यदि ये हमारा ये दोनों पद इसको मान रखने पर यदि दोनों पद बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि यही हमारा आंसर है। तो x की जगह कितना रखना है 4 -2 गुणे y का मान कितना है 0 बराबर कितना दिया है 4। तो 4 - 2 का गुणा शून्य में होगा तो क्या आ जाएगा 0 बराबर 4। और 4 में से शून्य माइनस होगा तो 4 बराबर 4। यहाँ पे देखिए ये दोनों पद कैसे हैं, बराबर हैं, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि यही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है y बराबर a का आलेख एक सरल रेखा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x निर्देशांक और y निर्देशांक की बात कर लेते हैं। ठीक है। ये होता है हमारा x अक्ष और ये होता है y अक्ष। यहाँ पे y बराबर a का मान, यहाँ पे y बराबर ये दिया है यानी y का मान कुछ है। इसका मतलब है कि यदि हम यहाँ पर भी यदि y का मान रख लेते हैं तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है। या यहाँ पर होगा तो वो इस तरीके से होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है किसके समांतर, x अक्ष के समांतर है। किसके अक्ष है? कौन से अक्ष की? x अक्ष के समांतर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का एक आलेख होता है। तो दो चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? सरल रेखा होती है। अगला क्वेश्चन दिया है x बराबर 0 समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी आपको समझा था ये x होता है, ये y होता है। ठीक है। ये x और ये y। यदि हमारा x का मान यदि 0 है यानी यहाँ पे ये 0 रहेगा। ठीक। तो ये किसका मान हो सकता है? y का हो सकता है। यानी ये जो होगा आप किसका, कौन सा समीकरण होगा? y अक्ष का। किसका? y अक्ष का। अगला क्वेश्चन इसके बाद आ गए हमारे रिक्त स्थान। तो चलिए इनको भर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है। अभी हमने आपको बताया था क्या होती है, सरल रेखा होता है। इसके बाद
समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के, तो इसमें क्या आ जाएगा समांतर, क्या आ जाएगा समांतर एक सरल रेखा होता है। इसके बाद दिया है x बराबर 0, किसका है y अक्ष का समीकरण है, किसका है y अक्ष का। इसके बाद है y बराबर mx के प्रकार का समीकरण, ये जो होता है ये जाता है मूल बिंदु से, कहाँ से मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन दिया है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा होता है, क्या होता है सरल रेखा होता है। इसके बाद आ गए हैं हमारे सत्य असत्य कथन। तो सबसे पहला दिया है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है, तो ये जो हमारा कथन है ये क्या है सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है y बराबर mx प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा को निरूपित करता है, तो ये जो हमारा कथन है ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये वाला हमारा कथन भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, तो ये वाला जो हमारा कथन है ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, और यहाँ पर हमारा ए वाला कथन भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद आ गए हमारे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो इसका जो हमारा जो आंसर होगा, इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, क्या होता है सी बराबर 0। अगला दिया है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो यदि दो चर हैं तो क्या होंगे अनेक हल, क्या होंगे अनेक हल। इसके बाद दिया है 4x प्लस 3y बराबर y का एक हल लिखिए, 4x प्लस 3y बराबर y का एक हल लिखिए। तो यहाँ पर हम y का मान कुछ रख देते हैं या x का मान रख देते तो यहाँ पे हमारा y का मान निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल समीकरण क्या दिया है अपने पास 4x प्लस 3y बराबर 0, या फिर इसको हम सॉल्व करने के लिए एक नए पेज का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे सवाल 4x प्लस 3y कितना दिया है 4x प्लस 3y बराबर y का एक हल लिखिए। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं मान सकते हैं x का मान रख देते हैं 2, कितना 2, तो 4 गुणे x की जगह कितना रखना 2 प्लस 3y प्लस का y है सेट आएगा माइनस का y बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और प्लस 3 में से एक y चला जाएगा तो कितने बचेंगे 2y बराबर में क्या है 0। तो 2y बराबर 0 जब कहते प्लस के 8 है सट जाएंगे, पक्षांतर करने के बाद माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे 2y बराबर 0 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस के 8 बचेंगे, और y बराबर माइनस 8 दो गुणा का पक्षांतरण करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे भाग में, 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8, यानी y बराबर हमारा आ जाएगा क्या -4। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 2 ही रखें, आप 0 रख सकते हैं 5 रख सकते हैं 10 रख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन दिया है ठीक है वो क्या था, तो यहाँ पे हमने x का मान क्या माना था 2
और y का मान कितना निकला है, -4 निकला है। तो इसका मतलब जो हल होगा वो क्या होगा, 2 कॉमा -4। क्या होगा, 2 कॉमा -4। अगला क्वेश्चन दिया है, रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसका पक्षांतरण कर देना है। तो ये जो होगा वो होगा x माइनस 3y बराबर 0। यही इसका क्या होगा, मानक रूप होगा। इसके बाद दिया है रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 का आलेख एक सरल रेखा होती है। क्या होती है, सरल रेखा होती है। और ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करवा चुके हैं।